सफल होगी तेरी आराधना। मैं कल से ना दिन भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, बस आज मुझे ये पट्टी रख लेने दीजिए। लो, दिन की बुरी शुरुआत शुरू। विनायक, ये देख, मैं हूँ तेरे साथ में, रो मत। ये देख विनायक, तेरा झुनझुना। तुम्हें सिर्फ विनायक का ध्यान रखना है, ना ही तुम उसे गोद में लोगी और ना ही तुम उसे हाथ लगाओगी। विनायक, लो, उठो यहाँ से। कुछ होने वाला नहीं है तुमसे। और कितना बुरा हो सकता है मेरा बैड लक? अब क्या कर सकते हैं साहब जी, जब काली स्याही से किस्मत लिखी हो तो ज्यादा अच्छी की तो उम्मीद नहीं कर सकते ना। मुंह मांगी कीमत दे दूंगी तुम्हें। मुझे पिछले हफ्ते का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैडम, दरअसल हमारा कैमरा नकली है, हमने सिर्फ चोरों को भगाने के लिए लगाया है। इसमें कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होती है और ये कुछ काम का नहीं है। हमें हर हाल में सच की तह तक जाना होगा। इसमें कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। देविका की शक्ल भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। हमें कोई और सबूत ढूंढना होगा। आई थिंक सूरज, किशन हैज अ वैलिड पॉइंट। जो लीगल चेंजेस बनाने थे इसने बना दिया, एक बार रिव्यू करा लेना। थैंक यू चंदा। बड़े भैया, कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं, और ओह नो, नॉट अगेन। क्यों? ये सब नहीं खा सकता मैं? कुछ मिला है इसके अंदर? नहीं भैया, वो आप बिना नाश्ता किए ही मीटिंग में लग गए, बस इसलिए पूछ रही थी। तुम एक काम करो, सबसे पहले ये ट्रे यहाँ से लेके जाओ। ये ट्रे मुझे नहीं देखनी है और दोबारा से ये घर में ये ट्रे आनी नहीं चाहिए, समझी तुम? क्या हो गया भैया? एक ट्रे ही तो है। वैसे भी भूख की वजह से बहुत इरिटेशन हो रही है। पहले नाश्ता कर लेते हैं ना, उसके बाद कर लेंगे मीटिंग। मीटिंग पे कंसंट्रेट करें जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं।
ये आराधना जी को क्या हो गया? जानबूझ के अपने सर पे पल्लू क्यों डाल रही हैं? आंखों को रन पे देखे आई हो क्या? दिखाई नहीं देता? या तेल गिरा हुआ गिर जाती तो? वो किसी ने रंग बिरंगा तेल डाला हुआ था ना, इसलिए दिखा नहीं मुझे। कैसे दिखेगा? आंखें तो तुम्हारी आसमान में होती है, तारे गिनती रहती हो। जमीन पे क्या गिरा है क्या नहीं, खाक समझ आएगा तुम्हें? क्या करूं मैं? साइंटिस्ट लोगों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है ना दिन में तारे गिनने का, बस उससे ना मैं पूरा करने की कोशिश कर रही हूं। फालतू बात करने में पीएचडी ली हुई है ना तुमने? संगत का ही असर है, और वैसे भी मैं तो जल्दी चीजें सीख जाती हूँ ना। इतने साल में चलना तो तुम सीखी नहीं। तुम्हें बचाने के लिए इंसान अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हें बचाने के लिए। तो किसने कहा था आने के लिए? मैंने तो नहीं बुलाया आपको। अगर आज मैं नहीं आता ना तो गिर पड़ जाती, सर पे चोट आ जाती तो जरूर मर जाती। अच्छा, तो मर रही थी तो मरने देते ना मुझे, क्यों बचाया आपने? वैसे भी आपको मेरे जीने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? आप तो नफरत करते हैं मुझसे, मेरी शक्ल नहीं देखती ना आपको, इसलिए तो सुबह से कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी शक्ल ढकने की, ताकि आपको मेरा चेहरा ना देखना पड़े। तो फिर आप खुद क्यों आ रहे हैं मेरे पास में अपना वादा तोड़ने के लिए? दूर ही रहिए मुझसे। दूर ही रहना चाहता हूँ, बल्कि बहुत दूर चले जाना चाहता हूँ। तुमसे कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का? तो ये गलतफहमी में मत रहना। तुम ही हो जो गिरती पड़ती रहती हो, मेरे सर पे टंग रही थी। एक से कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने जानबूझ के तेल यहाँ पे गिराया है ताकि तुम ये ड्रामा कर सको सबके सामने? मरने का ना इतना भी शौक नहीं है मुझे। वैसे आपको भी ऐसे सुपरमैन बन के मुझे बचाने आने की कोई जरूरत नहीं थी। मर ही रही थी तो मर जाने दीजिए मुझे, कम से कम शांति मिलती। ऐसे आपके चार ताने तो नहीं सुनने पड़ते यहाँ पर। इसलिए नहीं तुम्हें मरने दिया क्योंकि मौत का सुकून नहीं, जीते जीते तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने का चैन मुझे चाहिए। वैसे देव पत्नी, तुम्हें टॉर्चर करने के 7 वचन जो लिए मैंने, उसे निभाना तो पड़ेगा, कर्तव्य है मेरा। ठीक है। शक्ल नहीं देखनी है तुम्हारी? तो ठीक है मेरे पतिदेव, अगली बार ना मैं भगवान से बात करके अपने आगे आने वाले सारे एक्सीडेंट्स के बारे में पूछ कर ना डायरी में लिख कर दे दूंगी आपको। तो फिर आप ऐसे ही ना मुझे बचाने के लिए आ जाइएगा। देखे खुद चला नहीं जाता, जवाबदारी अलग से। क्या करने आए हम लोग? काम करने आए ना, कि समोसा खाने आए, भजिया खाने आए? और ये ट्रे क्यों नहीं लेके जा रही हो तुम? हाँ, मैंने बोला नहीं ये ट्रे नहीं देखनी है मुझे, लेके जाओ इस ट्रे को। समझे, आप मुझसे कितने ही गुस्सा क्यों ना हो, कितने ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन आप मेरी फिक्र करना कभी नहीं भूलते। आज भी इतने गुस्से के बाद, इतनी नफरत के बाद भी आपने मुझे गिरने से बचाया। पता नहीं क्या कर रहा हूं मैं और क्यों कर रहा हूं। जब इतनी नफरत करता हूं मैं आराधना से, फिर उसे मैंने बचाया क्यों? उसे चोट क्यों नहीं लगने दी मैंने? क्या हो गया मुझे? क्यों किया है मैंने ये सब? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आप इतने अच्छे इंसान हैं एमडी। आप चाहकर भी ना किसी को दर्द नहीं दे सकते, चाहे उस इंसान ने आपको जिंदगी में कितनी ही तकलीफ क्यों ना दी हो। देविका, आराधना को, यानी तुम्हारी बहन के कातिल को रोज खुद के सामने देखने के बाद तुम्हें गुस्सा नहीं आता? और दामिनी और मुझसे तो तुम कुछ साल छोटी हो, फिर भी I'm glad कि तुम इतनी मैच्योर हो, सेंसिबल हो, फिर भी इतनी शांत कैसे रह पाती हो तुम? हर चुप्पी के पीछे एक अंगार होता है एमडी। अगर अपने गुस्से को यूं ही बयां कर देना तो ना शांति मिलती है या ना कोई नतीजा। गुस्से के असली मायने तो तब होते हैं जब उस गुस्से की चिंगारी को आग का रूप दिया जाए, और उसी आग से सही समय पे सही जगह पे वार करना चाहिए। मुझे दर्द देने वाले लोगों को ना मैं भूलती हूँ ना मैं माफ करती हूँ, बस सही समय पे उन्हें उनकी जगह दिखा देती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, आज तक ना मुझे बस एक ही बार ऐसा गुस्सा और दर्द मिला है,
जिसे मैंने आज तक संभाल कर रखा है। और रही बात आराधना की, तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। पर अभी जब मैंने उससे बात की थी ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सच बोल रही है। एमडी जो दिखता है ना, अक्सर वो होता नहीं है। मुझे लगता है कि हमें उसके नजरिए से भी ना सोचना चाहिए। आफ्टर ऑल वो इतनी बुरी भी नहीं है, विनायक का पूरा ध्यान रखती है। ताऊ कम ऑन, कैसी बातें कर रही हो तुम? विनायक का ध्यान रखती है वो? मुझे तो लग रहा है विनायक का इस्तेमाल कर रही है वो। उसको ढाल बनाकर मुझसे शादी की, इस घर तक पहुंच गई वो। और तो और जब दामिनी वापस मेरी जिंदगी में आई, आराधना ने तो उसे अपनाया नहीं। उसको लगा कि कोई बहरूपिया है, लेकिन मेरा दिल मानता है कि वो ही मेरी दामिनी थी। और उसने क्या किया? मेरी दामिनी को मार दिया। मेरी दामिनी को बेचारे पैरों को तो आपने सजा दे दी एमडी, एटलीस्ट अपने हाथों को तो बख्श दो, वरना आप किसी काम के नहीं रह पाएंगे। एमडी आप ठीक से चल भी नहीं पा रहे। ये लीजिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लाई हूं आपके लिए, लगा लीजिए। बस हाथ में लेने से कुछ नहीं होगा, लगाइए, वरना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। Okay. Come on. Thank you, Deepika. Thank you so much. जब से दामिनी गई है ना मेरी जिंदगी से, मैं खुद को संभाल नहीं पाया हूँ। और दामिनी की जगह जब मैं आराधना को देखता हूँ उस घर में, दिल में एक अजीब सा तूफान खड़ा हो जाता है। एक ऐसा गुस्सा, एक ऐसा सैलाब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ बर्बाद कर दूं। Really, thank you. जब तुम होती हो ना तो I feel better. Thank you for taking care of Vinayak. Of course, MD. It's my pleasure. तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज देखना है हमें। अब ये मत कहना कि तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा है। नहीं नहीं मैम, मेरा कैमरा तो बिल्कुल सही है। देविका, कौन है वो? प्रशांत? देविका प्रशांत के साथ क्या कर रही है? और अगर वो 15 दिन से इसी शहर में थी तो अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं आई? हर उस दुकान, कैफे या लाइब्रेरी में क्यों गई जहां दामिनी जाती थी? ये लड़की दामिनी की तरह इमोशनल फूल नहीं है, बल्कि बहुत स्मार्ट है। कुछ तो चल रहा है उसके दिमाग में, पर क्या? आज तक मैंने ये तस्वीर इसीलिए संभाल कर रखी थी दी, कि तुम मेरे और एमडी के बीच आ रही थी। एक ऐसी दीवार बनकर खड़ी हो गई थी कि ना एमडी मुझे देख पा रहे थे और ना मेरे पास आ पा रहे थे। लेकिन अब तो तुम जा चुकी हो, अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं है। अब फाइनली एमडी मुझ तक आ पा रहे हैं। अब बहुत जल्द ना वो मेरे प्यार को भी महसूस करेंगे, मुझे समझेंगे वो। और अब तुम्हारी कोई भी तस्वीर हमारे बीच नहीं आएगी और ना कोई निशानी।
क्या करूं? किससे मदद मांगू मैं? इस परिवार में तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा। साहब जी तो मेरी बात ही नहीं सुनेंगे। देविका जी से बात कर सकती हूँ मैं, शायद वो मेरी बात समझेंगी। Thank you, Deepika. Thank you so much. देविका जी, वो मुझे मेरी दी की बहुत याद आ रही थी, तो मैं उनकी फोटोज देख रही थी। वो मैं ले लेती हूँ। वो तुम्हारे हाथों में अगर मैंने दामिनी दी की फोटो देख ली ना, उससे मैं कुछ गलत बोल दूंगी, इसीलिए। मतलब आपको अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना कि वो आपकी दी नहीं थी? देखो आराधना, मैं ना तुम पे विश्वास करना चाहती हूँ, पर कैसे करूँ विश्वास? हाँ, जो अपनी कहानी बोल सकती थी वो तो अब जा चुकी है। तुम्हारे पास तो कोई सबूत है नहीं अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए। सबूत है मेरे पास में, और आज मैं उसी के बारे में बात करने के लिए आपके पास में आई हूँ। मतलब ये कि वो बहरूपिया जिन डॉक्टर्स को यहाँ लेकर आई थी, वो दरअसल डॉक्टर्स नहीं बल्कि भोजपुरी फिल्मों के कोई एक्टर्स थे, और सिर्फ पैसों के लिए उन्होंने सबसे ये झूठ बोला कि उन्होंने साल भर करजत में दामिनी जी का इलाज किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या? हाँ, और ये बात उस बहरूपिया ने खुद मेरे सामने कही थी कि वो एक्टर्स को यहाँ डॉक्टर्स बनाकर लेकर आई है। माधव दास भारद्वाज के घर नकली डॉक्टर अटेंडेंट की एक्टिंग करके जो पैसे मिले ना, उससे कम से कम साल भर तो कमाने की जरूरत नहीं है। और मैंने उन दोनों एक्टर्स को बात करते हुए भी सुना था, और वो कह रहे थे कि किसी सावी किशन की फिल्म में काम करने के लिए वो पटना जा रहे हैं। अब मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे पटना के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन आप यहीं की है, बड़े लोग हैं, तो शायद आपकी कोई जान पहचान हो वहाँ। आप एक बार पता कर देखिए ना, हो सकता है हमें उस बारे में कुछ पता लग जाए। मैं कोई फिल्म वालों को नहीं जानती हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू देविका जी। मुझे पता था यहाँ कोई मुझे समझे ना समझे, मेरी मदद करे ना करे, आप मेरी मदद जरूर करेंगी। मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं करूंगी आराधना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एमडी की आंखों के सामने तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत हो। हालातों का फायदा उठाकर तुमने एमडी से शादी तो कर ली, लेकिन पति पत्नी होने का रिश्ता तुम कभी नहीं निभा पाओगी। मैं एमडी को ना अपने प्यार का एहसास दिला के रहूंगी। मेरे और एमडी के बीच ना दामिनी है और ना मैं तुम्हें आने दूंगी। उनके नफरत के सैलाब में ना मैं तुम्हें डुबा दूंगी आराधना। ना मैं तुम्हें कभी उनके पास जाने दूंगी और ना उन्हें तुम्हारे करीब आने दूंगी। एमडी के दिल में और उनकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मेरी जगह है। इसीलिए कल रात मैं उनके पास पट्टी लेकर गई थी।
लेकिन मेरे पहले तुम अंदर चली गई थी। सुबह भी ना तुमने उनके नजदीक आने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए मैंने जाकर सीढ़ी पे तेल डाल दिया था। ताकि तुम वहां से गिर जाओ, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए और मेरे और एमडी के बीच तुम कभी वापस ना आ जाओ, कहीं कोने में बैठी रहो। लेकिन एमडी ने तुम्हें वहां से भी बचा लिया। पर उनकी इंसानियत हर बार तुम्हारे लिए ढाल नहीं बनेगी आराधना। एमडी कमजोर है, लेकिन मैं कमजोर नहीं। मैं तुम्हें हर हाल में एमडी से दूर रखूंगी।